हाल ही में ताउते और यास चक्रवातों ने भारतीय तटों को प्रभावित किया था। इन दोनों की तरह ही पिछले चक्रवातों ने भी हमें सिखाया है कि तटीय आबादी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से खतरे में रहती है। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ ऐसी आपदाओं का पता लगाने की तकनीकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद भी हमेशा चक्रवातों की पहचान और उनके वास्तविक पतन के बीच बड़े अंतराल की जरूरत महसूस की जाती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास का पता लगाने के लिए एक नवीन विधि तैयार की है, जो उपग्रहों की तुलना में ज्यादा तेज साबित हो सकती है। यह विधि पूर्व चक्रवाती बवंडर का पता लगाने पर आधारित है, जो गर्म महासागर की सतह पर चिन्हित की जाने वाली कम दबाव प्रणाली के बनने से बहुत पहले ऊपरी वायुमंडल स्तंभ में विकसित होता है। Our research team from the Department of Ocean Engineering and Naval Architecture, IIT खड़गपुर, हमारे विभाग के शोध दल ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्द पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। इस अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू पूर्व चक्रवाती भंवरों के प्रारंभिक चरणों की गहन जांच थी, जो उच्च वायुमंडलीय स्तरों पर बनते हैं और विकसित होते हैं। अंततः विभिन्न आकार में विकसित होकर वायुमंडलीय स्तंभ में ऊपर चले जाते हैं और बाद में ये उलटकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। and migrate over the tropospheric column and finally they subside down to the sea surface. ये शोध पूर्ण चक्रवात से पहले बनने वाले भंवरों की शुरुआती स्थिति की पहचान करने के लिए एक ट्रैकिंग तकनीक विकसित करने के लिए किया गया था। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए हिंद महासागर के सबसे सक्रिय क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में बने 6 चक्रवातों को चुना। मॉनसून के बाद के सबसे गंभीर चक्रवात फाइलिन, वर्दा, गाजा और मादी और मॉनसून के पहले आए मोरा और आयला चक्रवात। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए विश्वसनीय मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल का इस्तेमाल किया और मॉडल से प्राप्त हवा घटकों का उपयोग कर एक प्रमुख सांकेतिक पैरामीटर ओकुबा 20 निकाला गया। ट्रैकिंग के सामान्य तंत्र में OW पैरामीटर का उत्पादन, सीमा मूल्य से अधिक संभावित स्थानों की पहचान करना, विशिष्ट स्थानों पर इन प्रणालियों की सतत निगरानी और गतिविधि के विश्लेषण के साथ साथ इन संभावित प्रणालियों की तीव्रता दर और उनका क्षेत्र आधार पर विलय का समय शामिल है। टाइम सीरीज होमोलर एनालिसिस गिव्स द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ हमारे अध्ययन में टाइम सीरीज होवमोलर एवोल्यूशन ने उपग्रह से काफी पहले मजबूत OW मापदंडों का पहला संकेत दिया। इस पूरे समय डोमेन विश्लेषण के दौरान इस पैटर्न का विकास, गहनता और वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस पद्धति के माध्यम से लगभग 90 घंटे पहले भविष्यवाणी संभव है। इन मापदंडों को देखकर हम कह सकते हैं कि कितनी ऊंचाई और क्षमता के साथ चक्रवात आने की संभावना है। इस अध्ययन के लिए 2 प्रकार के ग्रिड आकार का उपयोग किया जाता है। एक 27 किलोमीटर का खुदरा रेजोल्यूशन है और एक 9 किलोमीटर का बेहतर रेजोल्यूशन है। खुदरे रेजोल्यूशन का उपयोग पहचान के उद्देश्य के लिए और साफ रेजोल्यूशन का उपयोग भंवर के संरचनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो वास्तव में हमारा उद्देश्य है। शोधकर्ताओं ने 27, 20, 15 और 12 किलोमीटर के ग्रिड रेजोल्यूशन का उपयोग करते हुए इस तकनीक के लिए एक उन्नत विश्लेषण के रूप में ग्रिड अनुकूलन अध्ययन भी किया और 15 किलोमीटर ग्रिड संकल्प को इस ट्रैकिंग एल्गोरिदम के लिए सबसे कुशल पाया। इस तकनीक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस विधि से तटीय क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को कम करके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यह शोध हाल ही में एटमॉस्फेरिक रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।